सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, भक्ति क्या है? संतों ने कहा है, फूल में जैसे खुशबू जरूरी है, भक्ति में वैसे प्यार जरूरी है। बिना प्यार के भक्ति हो ही नहीं सकती है। जैसे कहा गया है, बिन देखे प्रतीत न होई, बिन प्रतीत प्रीति नहीं होई, और बिना प्रीति नहीं भगत दृढ़ाई, सुन खगेश जल की चिकनाई। यानी पहले हमें किसी चीज़ को देखना होता है। जब हम देखते हैं तब प्रतीत माने उस पर विश्वास होता है, और जब विश्वास होता है तभी प्रीत होता है, और जब प्रीत हो जाती है तब हमारी भक्ति जो है मजबूत होती है। बिना प्रीति के, बिना प्रेम के हमारी भक्ति जो है मजबूत नहीं होती है, भक्ति में दृढ़ता नहीं आती। यानी भक्ति में प्रीत होना जरूरी है, प्रेम होना जरूरी है। बाबा अवतार सिंह जी फरमा रहे हैं, कई समझते श्वास चढ़ाकर ध्यान लगाना भक्ति है, और कई समझते घर तर तजकर जंगल जाना भक्ति है। लास्ट में बाबा जी कह रहे हैं कि प्रभु को पाना भक्ति है। सत्संग जी, ये सारी चीज़ें जो है जीवन में हम कर लें भले, लेकिन वो भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? जब हम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। भक्ति में 3 कार्य बताया गया है, संतों ने बताया है कि पहला कार्य तो ये है, पहले हमें संतों का संग करना है। रामायण में भी महात्मा तुलसीदास जी कह रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसर ममरति कथा प्रसंगा। यानी प्रथम सीढ़ी भक्ति का है संतों का संग करना, संतों के साथ रहना। क्योंकि संत ऐसी हस्ती होते हैं कि हमें कदम कदम पर सही रास्ते पर चलाते हैं, पल पल हमें सचेत करते रहते हैं और हमें बुराइयों से बचाते हैं। दूसरी सीढ़ी है सद्गुरु के हुक्म को हमें अक्षरशः मान लेना। इसमें लेकिन का कहीं गुंजाइश नहीं है। सत्संग जी, इस पर एक छोटा सा दृष्टांत नहीं है, जो सत्य बात है। एक बार कहीं पर सत्संग हो रहा था और लंगर के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी, क्योंकि बारिश हुई थी, लकड़ियाँ सारी भीग गई थी, सूखी लकड़ियों की ज़रूरत थी। सतगुरु बाबा जी ने कहा कि भाई लकड़ियों की व्यवस्था की जाए, कहाँ से हो, कैसे हो। कुछ महापुरुषों ने कहा, ऐसे समय में सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिल पाएंगी, कहाँ से आएंगी। लेकिन उन्हीं में से एक दिव्य महापुरुष ऐसे थे जिन्होंने कहा कि बाबा जी, मैं लकड़ियों की व्यवस्था करता हूँ। अपने घर पर गए, उनका कच्चा छत था जो थोड़ा जर्जर भी था। उन्होंने देखा लकड़ियाँ सूखी हैं, और उन छत के नीचे से लकड़ियों को निकाल करके और ला करके सदगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। उन लकड़ियों से लंगर बना। सत्संग जी, उन्होंने सोचा, अगर मैं सदगुरु की सेवा कर ले गया तो बहुत बड़ी बात होगी, हमारा छत तो फिर भी बन जाएगा। गुरु का काम हो जाए तो समझिए सब काम हो गया। सत्संग जी, क्योंकि जो भगत होते हैं वो गुरु के हुक्म को केवल देखते हैं और आगे पीछे कुछ नहीं देखते हैं। पवित्र अवतार वाणी में कहा जा रहा है, भक्त गुरु का दमदम पल पल दास ही बन के रहता है, वही कर्म करता है गुरसिक जो कुछ सदगुरु कहता है। सत्संग जी, गुरु का भगत हो जो होता है, जो सदगुरु से जुड़ा हुआ है, वो हर पल दास्ता स्वीकार किए रखता है और वही कार्य करता है जो सदगुरु कहते हैं, जो सदगुरु का आदेश होता है। आदेश के बिना कोई कार्य करता नहीं है। ऐसा ही भगत सच्चा भगत होता है। तीसरी बात है सत्संग जी, किसी का
दिल नहीं दुखाना, किसी संत का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अर्थात हम एक ऐसा कोई कर्म ना करें, ऐसी कोई कटुवाणी ना बोलें जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंच जाए। हमेशा जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये भक्ति का तीसरा सोपान है। इसके लिए भी पवित्र अवतार वाणी में बाबा जी कह रहे हैं, संत वही जो हर कर्मों से करके दया बचाता है, संत वही जो पल भर में ही अंग संग राम दिखाता है। किसे संत कहा गया है? जो अपने हर कार्य से, अपने हर कर्म से दूसरों की रक्षा करता है, दूसरों को की भलाई करता है, दूसरों के भले के लिए अपना नुकसान भी करने में तैयार रहता है। और वही संत है कि जो पल भर में, थोड़ी ही देर में राम रमे हुए राम का दर्शन करा देता है, उसे ही संत की श्रेणी में रखा गया है। साध संगत जी, इस तरह से सभी संत जो है सदगुरु के चरणों में अरदास क्या करते हैं कि भक्ति दे दो सभी को बख्शनहार बाबा जी, हम सब बैठे हैं झोलियाँ पसार बाबा जी। यानी हे सदगुरु, हमारी झोली में भक्ति का दान दे दीजिए। हम भक्ति के लिए बैठे हैं, भक्ति करने के लिए आपके चरणों से जुड़े हैं। तो भक्ति, हमारे जो भी कर्म के पुण्य हों उसका फल जो है हमें भक्ति के रूप में दे दीजिए। साध संगत जी, भक्ति आनंद का स्वरूप है। भक्ति निरंकार के खजाने की चाबी है। भक्ति जिसके जीवन में आ जाती है उसका यह जीवन सुखमय हो जाता है। संतों ने कहा है, इबादत की नाम भक्ति है, मोहब्बत का नाम भक्ति है। भक्ति दूसरों के करने से नहीं होती है बल्कि हमें स्वयं करना पड़ता है। तो आइए साध संगत जी, सदगुरु की कृपा से हम इनके चरणों से लग गए हैं और भक्ति के लिए हमें भगवान की प्राप्ति हो गई है, भगवान मिल गए हैं। अब हम आइए सदगुरु के आदेशानुसार हर कार्य को करते हुए भक्ति करते चले जाएं, जिससे हमारा जीवन सुंदर एवं सुहेला बन जाए तथा दूसरों का भी हम भला करते चले जाएं। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।